हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो इसमें अप्लाई कर दीजिए। पोस्ट वाइज और कौन कौन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 48 है। और फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए 17 वैकेंसी है। सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल के लिए 50 वैकेंसी है। और फील्ड सुपरवाइज़र सिविल के लिए 22 वैकेंसी है। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, आप अप्लाई कर दीजिए। एज लिमिट देख लेते हैं, 29 ईयर्स ओल्ड। ऑन 27 अगस्त 2021 को आपका 29 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ओबीसी वगैरह है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो छूट मिलती है वह इसमें भी अप्लीकेबल है। अब देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। डिसिप्लिन और फील्ड एक्सपीरियंस। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में आपको बी या बीटेक होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिज़ाइन या इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग एंड कॉमेंसिंग ईटीसी में होना चाहिए आपका। फिर पोस्ट कोड 188 में है। फुल टाइम बीटेक जो होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और इसमें भी 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल में फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और इसमें फील्ड एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर इसमें भी है। फील्ड सुपरवाइज़र सिविल इसमें भी डिप्लोमा के लिए है। यह है सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन जो है 1 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें। अब ये कॉम्पनसेशन बेनिफिट सबसे ज़रूरी बात है कि आपको इसमें सैलरी कितना मिलेगी। बेसिक पे जो होगा आपको 30,000 रुपया प्लस इंडस्ट्रियल डीए देगा, एचआरए देगा और पर्क देगा एट द रेट ऑफ 35% ऑफ बेसिक पे। एनुअल इंक्रीमेंट एट द रेट ऑफ 3% ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ इंगेजमेंट। अदर बेनिफिट जो है बहुत सारा बेनिफिट इसके अलावा मिलता है, जैसे एचआरए भी मिलेगा आपको एज पर रूल ऑफ पावर ग्रिड। और उसके अलावा 35% बेसिक पे का आपको पर्क मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टल पैनल जो है वह ऑफिशियल मोबाइल फ़ोन कॉल रिचार्ज रेंटल एज पर स्टैंड पॉलिसी सब आपको दिया जाएगा। और रिजर्वेशन बेनिफिट जो है वो सब तो है ही है। 40% पर्सन सफरिंग नॉट लेस देन 40% ऑफ डिसेबिलिटी। ओबीसी एनसीएल का डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर दीजिए ओबीसी एनसीएल में। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी रिजर्वेशन है इसमें। अब यहाँ पे आपका इसमें क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। सिलेक्शन विल इन्वॉल्व इंटरव्यू ऑन द एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू होगा। और कंडक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट हो भी सकता है। अगर नंबर ऑफ़ कोई अप्लीकेंट ज़्यादा होगा तो आपसे टेस्ट ले सकता है। अगर नहीं हुआ तो नहीं ले सकता है। मेरिट विल बी प्योरली ऑन परफॉर्मेंस। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। क्वालिफाइंग कितना हुआ, 40%। अगर अनरिजर्व है तो 40% रहना चाहिए, रिजर्व के लिए 30% होना चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ी जो है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या सिविल है तो 400 रुपया लगेगा। और फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल है, फील्ड सुपरवाइज़र तो 300 रुपया आपको फ़ी लगेगा, एप्लीकेशन फ़ी। कैसे अप्लाई करें, आपको सबसे पहले जाना है www.powergrid.in पे। उसके बाद करियर सेक्शन में जाना है। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी में जाना है। वहाँ पे ओपनिंग का ऑप्शन होगा, ओपनिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आवा एग्जीक्यूटिव पोजीशन ऑफ ऑल इंडिया बेसिस ऑन द एंड देन इंगेजमेंट एंड एक्सपीरियंस प्रोसेस यहाँ पे लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप ईमेल आईडी डाल के अल्टरनेटिव ईमेल और मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिए। आपके पास पासपोर्ट का एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए 50 KB से कम, और स्कैन सिग्नेचर 30 KB से तक होना चाहिए। ठीक है, अब नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल चीज़ हम दे देंगे, आप देख लीजिए उसको। शुक्रिया, थैंक यू।